हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएमआई के बारे में। जी हाँ, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, जिससे हम लोग ये जान पाएंगे कि हमारा जो बॉडी है उसका जो वेट है वो नॉर्मल वेट में है या फिर अंडर वेट है या ओवर वेट है। तो बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग आज इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, BMI को हम लोग क्यूटलेट्स इंडेक्स भी बोलते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, BMI से हम लोग बॉडी फैट को मेजर करते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी मेंबर के बॉडी में कितना फैट है उसे हम लोग मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखे हैं कि BMI हम लोग मैन और वोमेन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ अप्लाइज टू बोथ मैन एंड वोमेन। अब हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ BMI देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी पर्सन का BMI लेस देन 18.5 हुआ, मीन्स 18.5 के कम हुआ, देन वो अंडर वेट है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी पर्सन का BMI 18.5 टू 24.9 के बीच में आया, देन वो पर्सन नॉर्मल वेट में है। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी पर्सन का BMI 25 टू 30 आता है, देन वो ओवरवेट है। फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, अगर 30 टू 35 आता है, देन वो ओबेसिटी क्लास 1 में आते हैं, मीन्स मोटापा का क्लास 1। फिर हम लोग फिफ्थ में देखेंगे 35 टू 40 आता है, देन वो ओबेसिटी क्लास 2 में आएंगे। सिक्स्थ में अगर किसी पर्सन का BMI ग्रेटर देन 40 मीन्स 40 से ज़्यादा आता है, देन वो एक्सट्रीम ओबेसिटी के क्लास में हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि BMI को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो फार्मूला होता है BMI का वो है BMI इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स वेट को हम लोग kg में लेंगे और हाइट को मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर का यहाँ पे मीन्स है मीटर इनटू मीटर। जनरली हम लोग वेट kg में ही लेते हैं। इन केस अगर आपको वेट पाउंड में लेना हो तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला है। उसके लिए जो फार्मूला होगा वो है वेट इन पाउंड इनटू 703 डिवाइडेड बाय हाइट इन इंच स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग हाइट को इंच में लेंगे। अब हम लोग BMI कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में है और हम लोग जनरली जो अपना हाइट लेते हैं वो फीट में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फीट को मीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है। तो इसी से हम लोग सारे फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो किसी भी फीट को आप इजीली मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी पर्सन का हाइट 5 फीट है तो हमें सिंपल यही करना है कि 0.3048 में 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मीटर में होगा। मीन्स अगर 0.3048 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.52 मीटर आएगा। अगर किसी मेंबर का हाइट 5 फीट 5 इंच हुआ तो हम लोग जस्ट 5.50 लिखेंगे और 0.3048 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 फीट 6 इंच हुआ देन हम लोग 5.60 लिखेंगे और 0.3048 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो मीटर में कन्वर्ट होके आएगा। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है और हाइट 5 फीट है तो BMI क्या होगा।
तो BMI इक्वल टू होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही फीट को मीटर में कन्वर्ट करना बता दिया है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, 5 को 0.3048 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो हमें फार्मूला पे जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है। मीन्स यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है 70 और जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में जो आया है, मीटर में आया है 1.524 और इसको स्क्वायर में लिखने के लिए एक बार और उसी वैल्यू को लिखेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन मेरा 2.322 आएगा। फिर हम लोग 70 से उसको डिवाइड करेंगे देन 30.14 जो कि ओबेसिटी क्लास 1 में आएंगे। मैंने पहले ही क्लासिफिकेशन में बता दिया था कि अगर किसी मेंबर का BMI 30 to 35 के बीच में आता है देन वो मेंबर ओबेसिटी क्लास 1 में आएंगे। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट 60 kg है और हाइट यहाँ पे 5 फीट 2 इंच दिया गया है, तो BMI कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5 फीट 2 इंच है, मीन्स यहाँ पे 5.20 इंच को हम लोग 0.20 में लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 0.30 लिखते हैं और उसे 0.3048 जो कि मैंने पहले भी फार्मूला में बताया था उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा मीटर में आ जाएगा। फिर हम लोग BMI के फार्मूला पे उसे पुट करेंगे। तो फिर सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा BMI आता है वो है 23.90 जो कि नॉर्मल वेट में आते हैं। मैंने पहले भी बताया है अगर किसी मेंबर का BMI 18.5 to 25 के बीच में आता है देन वो नॉर्मल वेट में होंगे। तो इस तरह से आप BMI निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।